हम लोग निकलने वाले थे जू के लिए। होटल तो आराम से पहुंच गए थे, और जैसे ही निकलने वाले थे मेरा सैंडल टूट गया। इमेजिन हम क्या पहन के आए मतलब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैदराबाद और अभी मैं आ गई हूँ जू में। तो हम लोग अभी फिलहाल है नेहरू मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा लॉजिकल पार्क में। आवाज अगर आपको नहीं आ रही होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। धूप बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज, भयंकर गजब की धूप पड़ रही है। तो पहले फटाफट से टिकट ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे अगर आप वीकडेज में जाओगे तो आपको लगेगा 50 रुपया नहीं 60 रुपया बड़ों का, 40 रुपया छोटों का। अगर आप सैटरडे संडे को जाओगे तो तब आपका लगेगा 75 रुपया बड़ों का, 50 रुपया छोटों। और ये जू सुबह 8 से 4 खुली रहती है। धूप इतनी ज़्यादा तगड़ी थी ना कि हमने सोचा कैप ले ही लेते हैं, इसलिए सब ने कैप परचेज कर लिया था। कैप लेने के बाद हम चले गए डायरेक्ट एंट्रेंस पे। तो एंट्रेंस से पहले नॉर्मल चेकिंग होता है टिकट का, और टिकट के थ्रू ही, जैसे मेट्रो स्टेशन में हम लोग क्रॉस करते हैं ना, वैसे क्रॉस करके इधर जाना पड़ता है। तो सामने अगर आप पैदल जाना चाहते हैं जू में तो आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेके जाना चाहते हैं कि गाड़ी आपको किसी पॉइंट पे ड्रॉप करे तो आप गाड़ी भी ले सकते हैं। तो हम लोग गाड़ी ये जो आप देख रहे हैं प्रेफर किए थे। इस गाड़ी में 60 रुपीज़ फेयर लगा था एक जन का। इस यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, तो ये गाड़ी आपको हर एक पॉइंट पे जाकर के छोड़ेगी और फिर वहाँ से ही पिकअप कर लेगी कुछ दूरी पे। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ समझाया था, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि मैंने उसे म्यूट कर दिया है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। पॉइंट 1 में शियार वगैरह थे, जैकल थे, तो ये सब सो रहे थे, तो कोई भी हम लोग को देखने को ना मिला। फिर यहाँ पे बाघ का सेक्शन आया था जहाँ पे बाघ था, वाइट टाइगर, लेकिन वो भी सो रहे थे। फिर लियोपर्ड में हम लोग गए नहीं, जैगवार में, तो जाके जैगवार हम लोग को एट लास्ट दिख गया था। फिर हमारी सेना आगे बढ़ते गई बाघ के खोज में कि कहीं बाघ दिख जाए वंशु के लिए। एट लास्ट हमको एक बाघ साइड में सोया हुआ मिल गया। हम लोग ऐसे टाइम पे जू आए हैं जिस टाइम पे सब एनिमल सो रहे हैं। मेरा बेटा को एनिमल का शौक था और उसको एनिमल ही नहीं दिख रहा है, सारे एनिमल सो रहे हैं। हाइना है, ये डॉग है, वुल्फ है। लॉयन, यहाँ पे राइनो का प्लेस है, राइनो भी सो रहे हैं। कुछ ना दिखेगा हम लोग को आज। धूप क्योंकि प्रचंड था, इसलिए हम लोग ठंडा होने के लिए एक तरीका ढूंढ लिए थे यहाँ पे। फिर जस्ट शेर के बाड़े से क्रॉस करते हुए हमें एक कैंटीन मिल गया था जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ पे सारी चीज़ें, जूस वगैरह सभी अवेलेबल थी। और ये फेवरेट हमारा आइस का गोला भी मिल गया हमें। सीरियसली यार, बचपन की काला कट्टा गोला क्या याद आ गया। गजब टेस्ट लग रहा था खाना। गिर जाएगा मतलब ऐसा भगत सिंह टाइप नहीं दिख रहे हैं साइड कैप करके। जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे जू के लिए, होटल तो आराम से पहुंच गए थे, और जैसे ही निकलने वाले थे और मेरा सैंडल टूट गया। इमेजिन हम क्या पहन के आए हैं, मतलब पैर का वॉट लग गया है। हम अपने पतिदेव का बाथरूम स्लीपर पहन के आए हैं। देखो आप एक बार। पैसे बचाने के चक्कर में हम खरीदे तो नहीं चप्पल, लेकिन बहुत बेकार लग रहा है, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। फिलहाल सब लोग ब्रेक लिया हुए, 3-4 एनिमल ही देखे, उसके बाद ब्रेक लग गया है। और अभी प्लान भी नहीं है, तो धूप कम जाए हो जाए उसके बाद जाएंगे देखने के। फिर एट लास्ट हम लोग को जू का बेस्ट पार्ट मिल गया, क्रोकोडाइल। गजब के इतने सारे क्रोकोडाइल थे ना, सब के सब लेटे हुए थे, इतने सारे थे। और जस्ट इसके बगल में एलिगेटर भी थे जिनका मुंह ऐसा करके होता है ना, लंबा सा। ये बाबा कैसे गुच्छे में पड़ा हुआ है ये तो। कितना बड़ा होगा ये? The largest of 6 meter can go up to 6 meter. प्रॉपर एक स्नेक का रूम बना हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे भी ढेर सारे स्नेक थे, बट सारे लिपट के सो रहे थे। कोई भी वैसा मतलब रेंगता हुआ, चलता हुआ, एडवेंचरस काइंड ऑफ एक भी नहीं दिखा। सारे के सारे मतलब वही लेटे हुए थे। फिर एट लास्ट हम लोगों को एक छोटा सा बॉक्स में सांप दिखा जो कि चल रहा था, और इसको देख करके वंशु बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और उसके बाद तो मतलब सब वैसे ही सांप दिख रहे थे कि गुच्छे में सोए सभी सांप सोए दिख रहे थे। नागराज भी दिखे हम लोगों को, वो भी लेटे हुए ही दिखे थे। ये तो आराम से
शीशे को तोड़ दे, है ना चाची? फिर यहाँ पे एक गुफा टाइप का बना हुआ था, नॉकटर्नल एनिमल हाउस, जो कि बहुत अंधेरा था। मैं बब्बू बेटू गए थे और इन लोगों का हालत ख़राब। इसके अंदर उल्लू थे, चमगादड़ थे, लेकिन पूरा अंधेरा। हम लोग को अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके देखना पड़ रहा था। बच्चों की कैंडी चोरी करने की थोड़ा सा दे दे बेटू, थोड़ा सा दे दे। उसके बाद हम लोग को दिखा वंशु का फेवरेट एनिमल जिराफ। बेचारा अपना नेक खुजला रहा था और उसने जब देखा कि हम लोग उसको देखने के लिए आए हैं तो सोचा कुछ करतब उर्तब दिखा दे भैया, तो इसलिए देखो अभी क्या करेगा ये। इतना गजब का लगेगा देखने में। तो रैंप वॉक कर रहा है। रैंप वॉक करने के बाद ये गजब गजब टर्न किया है। देखिए देखिए तो देखिए बस 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 बस, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, अब जाओ यहाँ से। बस ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, चले गए फुर्र करके जू से बाहर, फिर जू से अपने गाड़ी में बैठ गए। इतने डरावने दिख रहे थे हम, देखे मेरा काजल का क्या हाल हुआ है। 2000 years later. हम लोग करीमनगर 11 बजे तक पहुंचे रात में और हालत भाई साहब बहुत खराब हो गई थी चलते चलते। और हम लोग ऐसे टाइम पे गए ना कि सारे के सारे जानवर सो रहे थे, चाहे वो सांप हो गया, बस जिराफ जगा हुआ मिला, बाकी सारे के सारे सो गए थे। मतलब जू का एक्सपीरियंस क्या बताऊं, थोड़ा अजीब ही रहा। गर्मी बहुत थी, डिहाइड्रेशन हो गया था, मतलब ऐसा लगा था कि जान नहीं बची है। हम लोग को नेट से मालूम चला था कि खाने का चीज़ लेके जाना अलाउड नहीं है और बाहर का कुछ भी बैग कैरी नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ भी लेके नहीं गए थे। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वहाँ पे 2 कैंटीन है, बहुत अच्छी कैंटीन है, खाने का भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे। लेकिन आप जू घूमोगे, कैंटीन में बैठोगे, पानी लेकर के इतना चलोगे हाथ में, पता नहीं प्रॉब्लम तो होता ही है भाई। तो कोई नहीं, मतलब अच्छा लगा, नहीं भी लगा। अगर जानवर जगे रहते तो और अच्छा लगता उनको देखने में, बट सब सोए हुए थे तो उतना देख ही नहीं पाए। हैदराबाद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, खाना पीना वहाँ का सबका एक नंबर था। मैं एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि आप हैदराबाद में कहाँ जाके क्या खाएं और किसको खाने से आपको मतलब गजब का टेस्ट आ जाएगा। मैं बिरयानी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं प्रॉपर खाने की बात कर रही हूँ। चलो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग आने वाला है, आप लोग बस चिपके रहना यहाँ से। चलो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो देखिए इस चेहरे को जो भी बच्चे के लिए आइटम आ रहा है सब यही खा रहे हैं।